आपको सारा मामला विस्तार से बताऊं कि आखिर हिमाचल प्रदेश की पुलिस किस जांच के आधार पर इस रास्ते तक पहुंची, यानी कि इसकी क्लोजर रिपोर्ट दी जाए, कैंसिलेशन दी जाए। एक कोइंसिडेंट था, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ऐसा लगता है कि कोइंसिडेंट है कि मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल, हालांकि नाम 2 ही दिए गए थे, और मैंने पहले दिन कहा था कि उस समय वहाँ पर 2 लोग नहीं 4 लोग थे। शिकायतकर्ता ने तो कहा था कि उनको बिठा, उनके साथ में ये कहा गया कि आपकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, फिल्मों में स्टार बना देंगे, हीरोइन बना देंगे, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आप हमारे साथ रहें। तो इस बात का करके FIR में जो कहा गया वो ये कहा गया कि शिकायतकर्ता के साथ में गैंगरेप किया, जबरन शराब पिलाई, उनकी वीडियो उतारी, ये सब कुछ कहा। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की, हरियाणा के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात थी, क्योंकि जब ये मामला था उस समय मोहनलाल बड़ौली विधायक थे और प्रदेश महामंत्री थे। आखिर ये सब क्या हुआ? और जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले ही दिन कहा था कि सारे घटनाक्रम के पीछे, मैंने आपको कहा था कि इसकी टाइमिंग देख कर तो लगता है षड्यंत्र है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का एक ऐसा मामला जो कई दिनों से राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का केंद्र बना हुआ था। एक ऐसा मामला जिसने कि राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर अपनी हलचल कराई थी। एक ऐसा मामला जिसके चलते हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी कहीं थोड़ी सी दुविधा में थी। एक ऐसा मामला जिसके अंदर हरियाणा का वो मामला और वो दर्ज हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब उस मामले का पटाक्षेप हो गया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के कसौली थाना में दर्ज हुए एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले की। एक वो मामला जो 2 साल पहले का, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा पहले का बताया जा रहा था। वो मामला जो दर्ज होने के साथ ही चर्चाओं में नहीं आया था, लेकिन कुछ टाइमिंग ऐसी हुई कि दर्ज होने के 1 महीने बाद वो मामला सुर्खियों में रहा। आपसे ज़्यादा बिना पहेलियां बुझाए आपसे सीधे सीधे बात करें कि हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने के अंदर 13 दिसंबर 2024 को एक FIR दर्ज हुई थी। उस FIR में कहा गया था, एक शिकायतकर्ता ने, युवती ने, विवाहिता ने शिकायत दी थी। विवाहित युवती ने शिकायत में कहा था कि उसके साथ में कसौली के होटल में, सरकारी होटल है, उस होटल के अंदर, उस गेस्ट हाउस के अंदर 3 जुलाई 2023 को गैंगरेप किया गया था। शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी, उस शिकायत के आधार पर वहां पर मामला दर्ज हुआ था 13 दिसंबर 2024 को, और उस मामले को एकाएक सुर्खियों में लाया गया था 14 जनवरी 2025 को। मामला था हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, और मोहनलाल बड़ौली के साथ जो दिखाया गया था को एक्यूज, वो था रॉकी मित्तल। रॉकी मित्तल जो कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई गाने भी बनाए हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर सरकारी पदों पर भी विराजमान रहे हैं। हालांकि आजकल तो रॉकी मित्तल पता नहीं कौन सी पार्टी में है, लेकिन पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे। इन दोनों लोगों पर, यानी कि मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल पर FIR हुई थी 13 दिसंबर 2024 को, और 14 जनवरी 2025 को एकाएक सोशल मीडिया साइट्स पर इस FIR को वायरल किया गया था। 14 जनवरी 2025 को आप ध्यान करें, आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने उसी दिन कहा था कि ये जो FIR दर्ज हुई है, इस FIR के अंदर कहीं साजिश की, कहीं षड्यंत्र की, इस प्रकार की कोई बू आ रही है। और आज उस मामले के अंदर, क्योंकि इस प्रकार के मामले जो होते हैं, महिला विरुद्ध अपराध के हैं या जो संगीन धाराओं के मामले होते हैं, उनमें पुलिस को 60 दिन के अंदर अपना चालान पेश करना होता है। तो 13 दिसंबर को जो FIR हुई थी, उसके लिहाज से 12 फरवरी को उसमें 60 दिन हो जाने थे। 60 दिन पूरे होने से पहले ही हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने, कसौली की पुलिस ने इस मामले की जांच DSP स्तर के अधिकारी ने की थी, और पुलिस अधीक्षक जांच पर नजर रखे हुए थे। अब पुलिस ने उसमें अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
क्लोजर रिपोर्ट दी गई है नालागढ़, हिमाचल प्रदेश के अंदर नालागढ़ है। नालागढ़ में क्योंकि वहाँ कोर्ट में छुट्टियाँ चल रही हैं तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष वो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है। उस क्लोजर रिपोर्ट पर अब क्योंकि शिकायतकर्ता को भी बुलाया जाता है, इन मामलों में कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिस अपनी जांच के बाद अगर देखती है कैंसिलेशन क्लोजर देती है तो फिर अदालत ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक था, कई बार शिकायतकर्ता को भी बुलाती है। अब उस मामले के लिए 18 फरवरी की तारीख लगी है। आपको सारा मामला विस्तार से बताऊं कि आखिर हिमाचल प्रदेश की पुलिस किस जांच के आधार पर इस रास्ते तक पहुंची, यानी कि इसकी क्लोजर रिपोर्ट दी जाए, कैंसिलेशन दी जाए। सबसे पहले तो इस सारे मामले के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे एफआईआर दर्ज होने का समय, एफआईआर वायरल होने का समय और उसके बाद में जैसा घटनाक्रम बीच बीच में चला, शिकायतकर्ता की जो सहेली थी जिसको गवाह बनाया गया था, मुख्य गवाह, वो भी उसका बीच में आना, शिकायतकर्ता का एक वीडियो मैसेज वायरल करना, शिकायतकर्ता की एक सहेली कुछ महिलाओं के साथ में प्रदर्शन करना, शिकायतकर्ता के साथ में जो कसौली में गए थे घूमने फिरने, सैर सपाटा करने, अमित बिंदल का सामने आना, सभी के बयानों का विरोधाभास होना और इन सब के बाद में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होना, आपको सिलसिलेवार सब बताते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस घटनाक्रम को अगर ये माना जाए कि एक ऐसी राजनीतिक साजिश या एक ऐसा कोई षड्यंत्र जिसके अंदर की धौरपोश लोगों को आप बहुत देखते होंगे, आजकल बहुत चलता है। पिछले दिनों की बात मैं आपको बता दूं कि जींद के एक थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक शिकायत हुई रेप की, दुष्कर्म की, और जब पुलिस ने जांच की तो उसके अंदर ये पाया गया कि कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। एक केवल आप देखें तो अगर आजकल जो आज का जो युग है, आज का युग जो है वो इंटरनेट का युग है, यानी कि एक लोकेशन मिला करके, जो थाना प्रभारी के मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहे हैं कि थाना प्रभारी की और एक शिकायतकर्ता की लोकेशन मिली और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करा दी गई दुष्कर्म की। और आजकल के इन मामलों में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके अंदर ये है कि अगर कोई महिला अगेंस्ट क्राइम की शिकायत आती है तो फिर तुरंत एफआईआर कर ली जाए, उसकी जांच की जाए तुरंत। बाद में देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है या नहीं। और जो जींद एसएचओ के मैं आपको बता रहा हूं, उस मामले के अंदर जब जांच हुई तो सामने ये आया कि 2 लाख रुपए के लालच में वो शिकायतकर्ता ने एफआईआर करा दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया शिकायतकर्ता को भी और उसके 2 साथियों को भी। अब बात करते हैं इस एफआईआर की जो कसौली के अंदर दर्ज हुई थी। एक कोइंसिडेंट था, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ऐसा लगता है कि एक कोइंसिडेंट है कि मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल, हालांकि नाम 2 ही दिए गए थे, और मैंने पहले दिन कहा था कि उस समय वहां पर 2 लोग नहीं 4 लोग थे। मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के साथ में 2 लोग और भी थे, एक व्यवसायी थे और एक उनके साथी थे, वो भी 4 लोग गए हुए थे। चारों लोगों के जाने के बाद में शिकायतकर्ता ने जो स्टोरी बनाई थी, उस स्टोरी के अंदर ये था कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, कसौली में थे, अमित बिंदल के साथ में वो शिकायतकर्ता थी और शिकायतकर्ता की एक सहेली थी। उन्होंने कहा कि हम घूमने के लिए गए हुए थे, एक स्थान पर मिले मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल, उनकी बातचीत हो गई। मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के साथ वो उनके कमरे में आ गए। कमरे में आ करके शिकायतकर्ता ने जो कहा था कि उनको बिठा, उनके साथ में ये कहा गया कि आपकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, फिल्मों में स्टार बना देंगे, हीरोइन बना देंगे, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आप हमारे साथ रहें। तो इस बात का आकर के एफआईआर में जो कहा गया वो ये कहा गया कि शिकायतकर्ता के साथ में गैंगरेप किया, जबरन शराब पिलाई, उनकी वीडियो उतारी, ये सब कुछ कहा। एफआईआर दर्ज हुई वो 13 दिसंबर 2024 को। सबसे बड़ी बात पहले ही आ जाती थी कि आखिर अगर कुछ ऐसा हुआ था तो फिर शिकायतकर्ता 1.5 साल तक कहाँ रही। हालांकि शिकायतकर्ता ने बाद में कहा आकर के जी ये था वो था, जो भी था, आपने सुना भी होगा उस वीडियो को। अभी ये सब चल रहा था कि इसके अंदर एक एंट्री हुई, शिकायतकर्ता की सहेली सामने आई और उसने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था और हम किसी कमरे में गए ही नहीं थे। उसने तो ये कहा कि ज़रूर हमें रॉकी मित्तल खड़े हुए दिखे थे, बाहर मिले थे। खैर,
इसके बाद में अमित बिंदल सामने आए। अमित बिंदल ने कहा कि हाँ, दोनों लड़कियां उनके साथ थी। शिकायतकर्ता ने तो कहा था कि अमित बिंदल के साथ एक ही कक्ष में थे और अमित बिंदल ने कहा कि नहीं, हम अलग कमरे में थे। यहाँ तक भी सब चलता गया। अमित बिंदल ने भी कहा कि मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब चलते हुए जब, क्योंकि मामला पॉलिटिकल था और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की है, हरियाणा के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात थी, क्योंकि जब ये मामला था उस समय मोहनलाल बड़ौली विधायक थे और प्रदेश महामंत्री थे। मामले को लेकर के हिमाचल प्रदेश ने जब, पुलिस ने जब गहन जांच की तो सबसे महत्वपूर्ण कई इसके अंदर बातें सामने आई। शिकायतकर्ता का किरदार, शिकायतकर्ता के साथ जो लोग थे उनका किरदार, उसके बाद में जो जिस प्रकार की स्टोरी बनाई गई उस सब को लेकर के मेरे सूत्र बताते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के कि इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों के बयान दर्ज किए। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने, कसौली पुलिस ने इसके अंदर मोहनलाल बड़ौली का भी बयान लिया, रॉकी मित्तल का भी लिया, उन 2 लोगों का भी लिया जिनका मैंने बताया 2 लोग और साथ थे। होटल के तमाम कर्मचारियों के बयान लिए, स्टाफ के बयान लिए, रजिस्टर भी दर्ज लिया गया अपने साथ में, यानी कि तमाम जो विटनेस थी। और इन सब के बाद में जो निकल करके बात सामने आई वो ये आई कि ये मामला बनता नहीं। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की लंबी जांच जो चली, गहन जांच पड़ताल जो हुई, तमाम गवाहियां और तमाम सबूत, इन सब के आधार पर पुलिस ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकला कि ये मामला मनगढ़ंत है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, उसके अंदर जो निकला वो सामने आया कि ये मामले में जो कहा जा रहा है ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जो कोइंसिडेंट वाली बात मैंने आपको बताई थी कि एक ही दिन में, यानी कि 3 जुलाई 2023 को मोहनलाल बड़ौली का भी और रॉकी मित्तल का इकट्ठे वहाँ होना और शिकायतकर्ता लड़की, शिकायतकर्ता के साथ में अमित बिंदल और उसकी एक सहेली, उनका वहाँ होना, ये कोइंसिडेंट था। और कोइंसिडेंट के आधार पर, यानी कि लोकेशन के आधार पर ये सब कुछ हुआ। कारण क्या थे? हालांकि अभी पुलिस की जो जांच चलेगी इसके अंदर पुलिस के संभवतः कलंदरा भी जाएगा 182 का भी। आज जो इसके अंदर पुलिस ने कैंसिलेशन या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, उस क्लोजर रिपोर्ट को बताया ये गया है कि कसौली के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो छुट्टी पर थे, इसलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर उसको दिया गया नालागढ़ की कोर्ट में। नालागढ़ की कोर्ट ने उसको मार्क करके और अब भेजा कसौली के अंदर, जहां पर 18 फरवरी को अगली बात चलेगी। अब सारी बात ये आ जाती है दोस्तों कि आखिर ये क्या था, आखिर ये सब क्या हुआ। और जो मैं आपको बता रहा हूं, हमने पहले ही दिन कहा था कि सारे घटनाक्रम के पीछे, मैंने आपको कहा था कि इसकी टाइमिंग देख करके लगता है षड्यंत्र है। क्योंकि 3 जुलाई 2023 का अगर मामला था और वो 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हो रहा है, 13 दिसंबर 2024 को जब वो मामला दर्ज हुआ, वो उस समय का घटनाक्रम था जब बात चल रही थी कि हरियाणा से राज्यसभा की खाली एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का चयन होना है। मोहनलाल बड़ौली का नाम उसके अंदर बहुत गंभीरता से चल रहा था। बात आ रही थी कि मोहनलाल बड़ौली को टिकट मिल सकता है और शायद कोई राजनीतिक रंजिश, राजनीतिक साजिश या जो कुछ भी हुआ करता है, उस सबको देखते हुए उस इंसिडेंट का, यानी कि जो 3 जुलाई 2023, उसको आधार बनाते हुए एक FIR दर्ज करा दी गई। और बताया ये जाता है, मेरे राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि उस FIR को इस्तेमाल किया गया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं तक भेजा गया, जिसके चलते मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा मेंबर बनने से रह गए। उसके बाद में जब ये FIR वायरल हुई, मैं आपको बता रहा था, जो उस समय का घटनाक्रम अगर आप देखें तो ये वो टाइम है जब हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो संभावनाएं पूरी थी कि शायद मोहनलाल बड़ौली को रिपीट किया जाएगा। और उस समय पर इस FIR को वायरल कर दिया गया। और दूसरा इसके अंदर बड़ी बात आ जाती है कि क्योंकि इसी समय दिल्ली के अंदर चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस मामले को मुद्दा बना लिया जाए, कुछ ऐसी भी मंशा रही होंगी ज़रूर। अब इस सारे मामले को लेकर के आगे राजनीति बड़ी होगी। जानकार सूत्र तो यहाँ तक भी बता रहे हैं कि इस सारे मामले में अब हरियाणा पुलिस भी अपना एक्शन ले सकती है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पास भी इस मामले को लेकर के कोई क्लू जरूर है, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं कि जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस भी इसमें अगली जांच भी कर सकती है। होना क्या है ये आगे समय बताएगा। लेकिन
अगर जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस की जांच में सामने आया, अगर ये वाकई सब कुछ ऐसा है, तो फिर आज राजनीति के गिरते हुए स्तर को लेकर के सोचने का समय है। आज वो समय है कि आखिर राजनीति के अंदर इस प्रकार के जो हालात बन रहे हैं, या राजनीति के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है, ये राजनीति के गिरते हुए स्तर का एक उदाहरण है, एक नमूना है। खासकर जब इस प्रकार के एलिगेशन लग जाते हैं तो फिर उन लोगों के लिए बड़ी मानसिक और सामाजिक पीड़ा होती है। जब तक दोष मुक्त ना हो जाएं, तब तक कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रह जाता है। और ये सब कुछ लगभग 50 दिन चला, लगभग 50 दिन तक ये सब कुछ चला। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग थे, क्योंकि राजनीति हर जगह होती है, मैंने आपसे कहा, तो कहीं इस्तीफे की बात चली, कहीं कार्रवाई की बात चली, कहीं एक्शन की बात चली, कहीं कुछ चला, कहीं कुछ चला, ये सब कुछ होता रहा। विपक्ष ने भी मुद्दा बनाने का प्रयास तो जरूर किया होगा। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसके अंदर एक बड़ी गंभीर बात सामने आई कि गंभीरता का परिचय ये दिया कि इस मामले को लेकर के किसी भी बड़े राजनेता ने ना तो कोई सार्वजनिक बयानबाजी की, केवल अनिल विज साहब को छोड़ करके, और ना ही किसी ने इसको इतना सीरियस लिया। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आगे क्या, ये कैंसिलेशन रिपोर्ट पर या क्लोजर रिपोर्ट जो चली है, जिसकी बात सुनने में आ रही है, ये कहाँ तक जाएगी, इसके अंदर क्या कार्रवाई होगी, हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक्शन लेगी, अगला जो इसका स्टेप क्या होगा, नज़र रहेगी। और प्रयास रहेगा कि सबसे पहले आपको बताएं कि कहाँ क्या हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।